हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते बहुत मस्त होगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते जा रहा होगा। तो मैं आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए तीन टाइप का मैंने बताया था। फर्स्ट में मैंने बताया था क्या, थ्री टाइप्स का मैंने बताया था। फर्स्ट में बताया था कि जब टाइम इंटरवल सेम होता है तब क्या कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे। सेकंड में बताया था आपको कि जब डिस्टेंस सेम होगा तब कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे। थर्ड में मैंने बताया कि जब दोनों होगा, यानी एक पार्ट में जो है टाइम सेम होगा, दूसरे और दोनों पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट में टाइम सेम होगा, दूसरे पार्ट में क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करोगे ये मैं बताया था। उसमें क्या करोगे ये भी मैंने बताया था। चलो आज मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट है इसमें क्या कहता है कि ना तो डिस्टेंस सेम होगा ना टाइम सेम होगा, तब क्या होगा। जब डिस्टेंस सेम था तो एच एम मैंने लिया था और टाइम सेम था तो एम लिया था। क्लियर है ना। अब दोनों में से कोई नहीं है तब क्या होगा। तो इस केस में क्या किया जाएगा कि मेन फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। और मेन फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो जैसे देखो मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन ए पार्टिकल moves 1/3 distance, 1/3 distance with a speed v1 and next 2/3 distance, 2/3 distance with a speed v2, then find average speed of the particle. अब ध्यान देना इधर, ये क्या कहता है कि 1/3 डिस्टेंस v1 स्पीड से गया एंड नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस v2 स्पीड से। तो यहाँ पर ना तो दोस्तों टाइम सेम है ना तो डिस्टेंस सेम है। तो आप क्या करोगे, मेन फॉर्मूला से बनाओगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या देता है, एवरेज स्पीड देता है। क्लियर है ना। तो यही मान लो कि टोटल डिस्टेंस l है, तो कहता है कि l/3 डिस्टेंस और ये 2l/3, टोटल डिस्टेंस कितना है, l है। इसमें स्पीड जो है v1 है और इसमें क्या है, v2। यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है। तो इस केस में क्या करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मेन फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर टोटल डिस्टेंस कितना है, l हो जाएगा और टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो t1 निकालोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम होता है। यहां पर डिस्टेंस है 2l/3 बाय स्पीड। अब इसको सोल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो l कॉमन करके तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1/3 v1 और प्लस 2/3 v2। यही होगा ना, l कैंसिल आउट। इसको फर्दर आप सोल्व करते हो तो एलसीएम लोगे इसको, नहीं एलसीएम लोगे कितना, 3v1 v2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा। ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो 3v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2, यही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो क्या देखा कि जब भी ना तो टाइम सेम है ना तो डिस्टेंस सेम है, तो आप मेन फॉर्मूला लगा दो दोस्तों। क्लियर है।
ऐसे टाइम सेम रहता है तो एम लेते हो, डिस्टेंस सेम होता है तो एच एम होता है। क्लियर है? कभी कभी दोनों रहता है तो दोनों रहता है तो कैसे प्रॉब्लम मैं बनाता हूँ, कैसे प्रॉब्लम बनाया जाता है, ये तो आपको मैं लास्ट क्लास आपको मैंने बता चुका था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे इस तरह का है, व्हेन ए पार्टिकल moves with a speed (60 किलोमीटर पर आवर for 1 आवर), 1 आवर तक ये 60 किलोमीटर पर आवर से मूव किया, (80 किलोमीटर पर आवर for further 2 hours। Clear? And then stops for further 2 hours। क्लियर है? And then it moves with a speed (40 किलोमीटर पर आवर for last 3 hours। Then find average speed of the particle। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इस केस में क्या करोगे, पूरे टाइम के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। कहता है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, 80 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्दर 2 आवर्स, देन स्टॉप्स फॉर फर्दर 2 आवर्स। ध्यान देना इधर, बहुत लोग ये स्टॉप जो किया है ना वो टाइम नहीं जोड़ पाता है, जिसके कारण गलती हो जाएगा, उसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो जितना आप रुकोगे टोटल टाइम इंटरवल में न लिया जा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो जो स्टॉप किया हो वो भी तो टाइम क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना इधर, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसमें भी मेन फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट में 60 किलोमीटर पर आवर से गया है 1 घंटा के लिए, तो 60 किलोमीटर होगा, और स्पीड इंटू टाइम क्या लिखा है, डिस्टेंस, मतलब 60 इंटू 1 प्लस सेकंड में 80 से जा रहा था 2 घंटा के लिए, 80 इंटू 2, और इसमें तो स्टॉप हो गया। आप सिंपल समझो ना, आप स्टॉप हो गया मतलब वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू 2 लिखोगे ऊपर में। क्लियर है? 0 इंटू 2 अब प्लस 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लोगे कि नहीं, तो टोटल टाइम लोगे तो ये 2 घंटा लोगे कि नहीं। क्लियर हो गया? बात समझ गया ना? इसको 0 इंटू क्या लिखोगे, 2। समझने के लिए लिखना चाहते हो तो स्टॉप है तो वेलोसिटी स्पीड क्या होगा, 0, 0 इंटू 2 प्लस उसके बाद 40 इंटू 3
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम है 1 + 2 + 2 + 3 लोग कि नहीं, तो जो स्टॉप होगा वो भी टाइम काउंट किया जाएगा। क्लियर है? चलो तब इसको फर्दर सोल्व करो। कितना हो जाएगा? 60 + 160 + 0 + 120 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120 और ये 60 कितना? 180 180 और 160 340 डिवाइडेड बाई 8। सही किया? 340 डिवाइडेड बाई 8। अरे देखो ना, 60 कितना? 120 तो 220 ये हो गया, और 120 340। क्लियर है? तो 340 में इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 2 आएगा, इतना आ जाएगा km/h। क्लियर है? तो 42.5 km/h ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो जो स्टॉप होगा ना वो भी टाइम काउंट किया जाएगा। चलो अब इतने तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? इंटीग्रेशन के फॉर्म में। कैसे से देखो, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल at any instant of time t is given by v। ये केवल बताता है कि v किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। इसको डायरेक्टली आप केवल v भी लिख सकते हो, t² + 2t। क्लियर है ना? देन फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल (0 to 2 सेकेंड। 0 to 2 सेकेंड में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है दोस्तों। क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माइंड में रखना है। इसके पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट, ये रहा। मारो 5 स्टार। इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट। मारो 5 स्टार। क्लियर है ना? सिंगल से 5 स्टार तक जितना मैं बताऊंगा सब रेडी करके जाओगे ना, तो एग्जाम में लगेगा, IIT नीट में जाओगे लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया। एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ध्यान दो। इधर भी किसका फंक्शन है? टाइम का ना। तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो लिखोगे, भी एवरेज बराबर इंटीग्रल जो यहाँ वही यहाँ dt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम dt सब टाइम को जोड़ दो मतलब इंटीग्रेट कर दो। उसी तरह यहाँ पर भी dt स्पीड इनटू स्मॉल टाइम स्मॉल डिस्टेंस मतलब ds, फिर dt टाइम में फिर ds, फिर dt टाइम में फिर ds, फिर dt टाइम में फिर ds, और टोटल ds सब जोड़ देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा कि नहीं? तो ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। फॉर्मूला याद रखना आसान हो गया। ये भी उसी तरह का है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर v का वैल्यू पुट करो। कितना है?
टी स्क्वायर प्लस 2t, ये dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट कहां से कहां, 0 से 2 सेकंड के बीच निकालना है। क्लियर है? dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा डायरेक्टली, d हट जाएगा, 0 से कितना 2, ऐसे भी देखो 0 से 2 सेकंड तक निकालना था, टोटल टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते था, पावर में जुटेगा और उसी से डिवाइड, नहीं, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। फाइनल लिमिट पुट करोगे तो 2 का क्यू 8, और ये हो जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 बाय 8 20, 20 बाय 3 नहीं दिख रहा है क्या, 20 बाय 3, ये 2 पहले से है, मतलब 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर है? तो इस तरह का जब इंटीग्रल वेरिएबल फॉर्म में रहेगा तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में एवरेज स्पीड निकालोगे। अब देखो एवरेज स्पीड जितने तरह का था वो मैं टोटल बता दिया, नहीं टोटल क्या मैंने कर दिया, बता दिया। एक और क्वेश्चन आप लिख लो, घर पर बनाओगे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, if the speed of a particle varies as the relation v is equal to alpha t plus beta t square plus 2 meter per second, then find average speed during the time interval during the time interval 0 to 1 सेकेंड, बन जाएगा। क्लियर? ये रहा आपका HW बनाना। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल is given by v is equal to t cos t, clear? Then find average speed of the particle during the time interval इसको क्या करो, इसको ऐसा लिखो, TE to the power 3, क्लियर है? ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, बन जाएगा ना? तो इसको बनाना, ये भी आपका रहा HW। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जब बनाना हो तो टेंशन नहीं लेना है, इसको आप सोल्व कर देना और उसके बाद
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूँगा, तो इसको आप लोग क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज स्पीड का अब दुनिया का कहीं का भी क्वेश्चन हो, इरोडोफ हो, रेशनिक हेलिडो हो, डीसी पांडे हो, प्रदीप हो, यार कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा ना तो दुनिया का सब क्वेश्चन बनेगा यार। इसलिए मैं बारी बारी से समझा रहा हूं, क्वेश्चन फिजिक्स के रटो नहीं, रटोगे तो फिर बहुत मेहनत करने के बाद आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बहुत मेहनत कौन कर सकता है? मीडियम स्टूडेंट तो कर नहीं सकता है, वीक स्टूडेंट कर नहीं सकता है। कौन करेगा? जो टॉप ग्रेड का होगा। तो इसलिए रिजल्ट कम होता है। बैच से देखोगे 2-3 रिजल्ट होता है। 100 के बैच है ना 100 बच्चा का, तो सब इंस्टीट्यूट में देखो 2-3 निकलता है। क्यों निकल रहा है यार? आप केवल बस टॉप ग्रेड को पढ़ा रहे हैं। मीडियम और लो स्टूडेंट वो निकाले, वो ना सबसे बड़ी बात है। वो तो ऐसे भी टॉप ग्रेड के घर भी बैठे हुए रहेगा, वो निकाल देगा। इसलिए आपको जो है, जब तक थ्योरी डीपली आपको नहीं मिलेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। आप जितना मैं बताए हर एक तरह का दुनिया का सारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बनेगा और बना करके देखना धाए धाए बनेगा। तो इसलिए कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। मैं बारी बारी यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चाहे आप 11th का स्टूडेंट हो, चाहे 12th का हो, चाहे नीट तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT का तैयारी कर रहे हो, तो जब तक डीप आपको नॉलेज नहीं होगा, आप अंधेरा में तीर चला करके फिर क्या क्वेश्चन बना दोगे? नहीं, फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यही यदि अच्छे से आप समझ के डीपली पढ़ा दिए, तब दुनिया के आदमी ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हो ना कि आप एवरेज स्पीड का दुनिया के कहीं से क्वेश्चन आएगा बना देंगे। यार इरोडोप टफ नहीं है, उसको ढंग से यदि बनाओगे ना, अच्छे से पढ़ के, आसानी से बनेगा। ये क्वेश्चन तो मैंने दिखाया भी था। लोग इरोडोप के नाम पर जो है एकदम उसको हताश लोग कर दिया है। बहुत टीचर्स लोग भी क्लास में बोलते हैं बहुत टफ है इरोडोप, मतलब ऊपरे से आगे बनाना है। तो ये पढ़ने का स्टाइल सही होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। अब देखो का तो नहीं रिजल्ट होता है। अब देखो फिजिक्स में ही लोग अझुराया हुआ रहता है, तो यदि उसको ढंग से पढ़ा दिया जाए तो फिजिक्स में कम टाइम लगेगा, तो उधर फिर मेहनत करेगा ना अदर सब्जेक्ट में, तो अच्छा रैंक आएगा कि नहीं? बहुत अच्छा रैंक आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे बात पर आपको बिलीव हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।